नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के प्रस्ताव को मान लेते हैं और प्रस्ताव मान करके वो सर्वदलीय कमेटी जिसमें विपक्ष के सभी ने दल होते हैं और साथ में सत्ता में भी बैठे दलों के सदस्य होते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए चले जाते हैं। ये नीतीश कुमार की रणनीति है या फिर उनका वास्तव में इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगाव है, ये बातें तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसने कई ऐसे एंगल दे दिए हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति अब पूरे परवान पर है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे तब से लेकर अब तक तल्खियां बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा लगता है तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम को, यानी कि आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के साथियों को भी लगता है कि तब नीतीश कुमार ने ज्यादती किया था और अपने स्वार्थ में वो महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए थे। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। अब उस भूल को सुधारने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। पिछले कई वर्षों से 2017 से ही नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और तेजस्वी यादव इस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजनीति की वो पढ़ाई जिसमें कहा जाता है कोई भी अस्थाई दोस्त और दुश्मन सियासत में नहीं होता, ये बातें अब शायद तेजस्वी यादव को समझ में आ गई है और इसे समझाने वाले उनके दो गुरु हैं। पहले उनके पिता और दूसरे जगतानंद सिंह, जो ये दावा करते हैं और कहते भी हैं कि पार्टी में लालू प्रसाद के बाद उनके पास ही अथॉरिटी है और डिसीजन पावर है, नंबर 2 वही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी बीड़ा उठाया है कि तेजस्वी यादव को सत्ता के करीब वो पहुंचा करके ही दम लेंगे। इतनी सारी बातों के बाद भी लगातार जगतानंद सिंह को आपने देखा होगा योजनाएं बनाते हुए कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सरकार के उस अंतिम शीर्ष कुर्सी पर पहुंच जाए। उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के, जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, लगभग 15 दिनों से बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा है, हम जगतानंद सिंह की बात कर रहे हैं, कि जदयू नेतृत्व को भी इस बार वापस लिया जा सकता है महागठबंधन में, लेकिन नीतीश कुमार यदि आना चाहते हैं महागठबंधन में तो उन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। नो एंट्री का बोर्ड उनके लिए हटाया जा सकता है, लेकिन शर्तें हमारी होगी। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2015 में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। 2015 में अधिक सीटों के बावजूद भी हमने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इतना ही नहीं, 2013 से लेकर के 2015 तक, जब तक महागठबंधन का नहीं बना था, तब भी हमने बिना शर्त उनका समर्थन किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस राज्य को और देश को बचाने के लिए उन्होंने प्रण लिया था और बाहर आए थे। लेकिन एक बार फिर से उनका वापस चले जाना किसी को रास नहीं आ रहा है और इससे बिहार को बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर उन्हें इस बात का एहसास होता है, आत्मग्लानि होती है और वो ये समझते हैं कि अब बिहार को विकास की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए उन्हें तेजस्वी यादव जैसे युवा का नेतृत्व स्वीकार करना होगा, जिसको सबने लगभग स्वीकार कर लिया है। साफ तौर पे जगतानंद सिंह का कहना है कि अब वो वक्त आ गया है जिसमें नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार के विकास में और बड़े प्रोस्पेक्ट में, देश हित में, राज्य हित में वो इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलें और महागठबंधन में आकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। ये उनके बड़े दिल और बड़े सोच का भी नतीजा होगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार विकास तो बिल्कुल नहीं कर रही है, और वहीं जब बिहार और बिहार के सरकारी संस्थानों को केंद्र बेच रही है तो वो चुपचाप मुकदर्शी बनकर के देखने के लिए विवश हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के हित में, बिहारियों के हित में चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें और तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंपकर उन्हें मार्गदर्शन दें और आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को
रेडी रखें। इन सारी बातों के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार इन सब बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है जब जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव तो नहीं थे उस समय, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दोस्ताने के गवाह रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में यदि बड़ा परिवर्तन हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।